सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान की झीलों के बारे में। तो झीलों के अपने खारे पानी की झीलें तो सारी सभी पढ़ ली, लेकिन जो अब अगले पढ़ेंगे झीलें अपन, वो पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। भाई कौन कौन सी झीलें मीठे पानी की है उनको विस्तार से बात करते। तो सबसे पहले जो मीठे पानी की झील पढ़ते हैं वो कौन सा सागर पढ़ते हैं? अन्ना सागर पढ़ते हैं। कौन सा सागर? अब बात करते हैं अन्ना सागर झील के बारे में। तो अन्ना सागर झील ले चलता हूँ सभी को पहले। तो ये हमने रूपरेखा तैयार कर ली झील की। ये कौन सी झील है? अन्ना सागर झील है। लेकिन उससे पहले घटना क्या होती है कि झील बनी कैसे? भाई बनाने वाला है कौन? तो इस झील का जो निर्माण करवाया है यानी अन्ना सागर या अन्ना सागर, एक ही बात है। अन्ना सागर झील कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। अजमेर में अन्ना सागर झील पड़ती है। तो इस झील का निर्माण किसने करवाया? पहला हमारा जो प्रश्न है कि इस झील जो अन्ना सागर झील बनी है तो इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था अर्णोराज या अन्ना जी ने। अर्णोराज कह दो या अन्ना जी कह दो, एक ही बात है। अर्णोराज जी का नाम क्या है? अन्ना जी है। घटना क्या होती है कि घटना ये घटती है कि यहाँ का जो अजमेर का शासक कौन सा राज है? अर्णोराज है। अर्णोराज के समय ही तुर्की के जो यामिनी के जो तुर्क है वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो अन्ना जी भी क्या हो गए? परेशान हो गए। कहा कि एक दिन इन सभी को मैं क्या कर दूंगा? काट दूंगा। एक दिन इन सभी तुर्कों को मैं काट दूंगा। जो यामिनी के तुर्क है बार बार आक्रमण कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं जनता को। तो एक दिन इन्हें मैं क्या कर दूंगा? काट कर दूंगा, इनका सफाया कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इनका सफाया कर दूंगा। अन्ना जी ने सोचा कि एक तो आ गया अपन के नाग पहाड़। कौन सा पहाड़ आ गया? एक तो हो गया नाग पहाड़ हो गया, और एक हो गया तारागढ़। कौन सा गढ़ हो गया? एक हो गया तारागढ़। कि नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में इन जो झील अभी बनी नहीं है, इसके पहले की बात कर रहे हैं, जो ये क्षेत्र है यहाँ पर कोरा खून ही खून हो गया। रक्त से रंजित हो गई धरती। रक्त से रंजित होने के कारण पंडितों ने कहा कि अन्ना जी ये तो ठीक किया आपने कि तुर्कों का सफाया कर दिया, लेकिन इस धरती को साफ कैसे किया जाए? क्योंकि भयंकर बदबू मार रही है धरती, तो इसे साफ कैसे करें? तो पास में ही सोच रहे थे, शासक भी थे, सामंत भी, कि कैसे साफ किया जाए, कुछ इलाज बताओ। तो पास में ही एक सेकंड ग्रेड शिक्षक की तैयारी करा था बच्चा। उसने कहा कि इतनी सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्या नहीं है? कि इतनी की सोचने की जरूरत है ही नहीं। हमारे पास एक नदी आती है, एक तो नदी आती है बांडी नदी। एक नदी कौन सी है? एक नदी है बांडी नदी, और दूसरी कौन सी है? चंद्रा नदी। बांडी नदी हो गई है, एक हो गई चंद्रा नदी। ये हो गई चंद्रा और ये हो गई बांडी। कि बांडी और जो चंद्रा नदी आती है इसका पानी लेके आओ यहाँ, और इससे धरती को क्या कर दो? साफ कर दो। तो प्रश्न हमारा यह है कि रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए अन्ना जी ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? तो वो हो गई हमारे अन्ना सागर झील। कौन सी झील हो गई? अन्ना सागर झील। ये हो गई अन्ना सागर झील की रूपरेखा तैयार। ठीक है, अब झील हो गई अन्ना सागर। अभी झील के किनारे आसपास क्या है उसके बारे में अपन बात करें तो इस झील के किनारे यहाँ पर 12 दरियां बनी हुई है। 12 दरी का मतलब हो गया जिसके 12 द्वार है। इस प्रकार से बनी हुई है 12 दरियां। ठीक है, 12 दरी बनी हुई है, लेकिन इन 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया? तो ये 12 दरी है, इनका जो निर्माण की बात करें भाई, इनका जो निर्माण कार्य है वो करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया? इनका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण कौन से जहां ने करवाया? तो इनका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 12 दरी के अलावा और क्या है यहाँ? इसी झील के किनारे एक उद्यान भी है। उस उद्यान का नाम है सुभाष उद्यान। सुभाष झील के किनारे जो उद्यान है, उद्यान का नाम क्या है? सुभाष उद्यान है। इसी सुभाष उद्यान का जो प्रारंभिक नाम था, कि जो ये उद्यान है सुभाष उद्यान, इसका जो प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम कौन सा बाग था? तो दौलत बाग था। दौलत
बाग था। इसी उद्यान का जो प्रारंभिक नाम था वो कौन सा बाग था? दौलत बाग था। होता क्या है कि जो ये दौलत बाग का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया? इसका जो निर्माण कार्य करवाया वो कराया था जहांगीर ने। इसका निर्माण करवाया कि दौलत खां और जहांगीर एक दिन इसी झील के किनारे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। ऐसे वैसे ढेकड़ा पूंछड़ा ऐसे गिरी बगिरी बातें कर रहे थे। दोनों बैठे थे झील के किनारे। बैठे बैठे दौलत खान ने ऐसा चित्र बना दिया जहांगीर का कि जहांगीर हक्का बक्का हो गया। क्या हो गया? जहांगीर हक्का बक्का हो गया कि जहांगीर ने कहा कि दौलत, तूने मेरा चित्र बनाया है तो मैं तेरी याद में यहाँ क्या लगाऊंगा? एक बाग लगाऊंगा। और उसी बाग का नाम कौन सा बाग है? तो वो हो गया दौलत बाग। कौन सा बाग लगाऊंगा? ये लगा दिया दौलत बाग। तो जहांगीर ने किसका निर्माण कराया? दौलत बाग का। और हमारे जो शाहजहां है, शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया? बारादरी का। 12 है दरी कि 12 दरी का निर्माण किसने करवाया? तो ये कराया था शाहजहां ने। जो बाग लगाया था वो किसने लगाया? तो हमारा दौलत बाग लगाया था जहांगीर ने। यहाँ तक कि तो रामकहानी सबके खोपड़ी में सेट हो गई होगी। ये हो गया उद्यान हो गया। अब आगे चले तो नूरजहां की माँ ही, उसका नाम कौन सी बेगम था? तो उसका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ का नाम कौन सा बेगम था? अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम ने इसी झील के किनारे इत्र का आविष्कार किया। इत्र का आविष्कार किया। इत्र का आविष्कार किया। ऐसा का ऐसा ही पूरे रजिस्टर में छाप देना है। किसका आविष्कार किया? अस्मत बेगम ने बना दिया, आविष्कार कर दिया इत्र का। इत्र जो हमारे सेंट, डिओ, फोग वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं, अक्स पक्ष दो, इसके सब में सभी क्या है? फेल है। आप कितने भी फोग लगा लो, सेंट लगा लो, ड्यू लगा लो, ड्यू लगा के आप यदि दोपहरी में चलेंगे 2-3 बजे के समय, तो पसीने से पूरे से लथपथ होंगे, तो ड्यू फोग सब आपके क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। लेकिन आपने इस इत्र को लगा लिया और 24 घंटे भी यदि अब काद्य कीचड़ में लौटेंगे तो भी इसकी खुशबू नहीं जाएगी। ऐसा क्या है? ये है इत्र। और इसी इत्र का आविष्कार कौन सी बेगम ने कर दिया? अस्मत बेगम ने कर दिया। ये हो गया, अस्मत बेगम ने बना दिया, इत्र का आविष्कार कर दिया। प्राचीन समय में देखा होगा कि आपने बारात जाती थी तो एक अलग व्यक्ति था जो एक अलग से टेची रखता था पास में। उसी टेची में वो क्या रखता था? इत्र रखता था और अपने कान में डालता था। इससे धीरे धीरे अपने कान में डालता था और पास वालों को बड़ी शानदार उसकी खुशबू आती थी। वही क्या है? इत्र है। ये हो गया, इत्र का आविष्कार हो गया। ये हो गई हमारी अन्ना सागर झील। ठीक है, अन्ना सागर झील होगी। पूरी रूपरेखा एक बार वापस तैयार करता हूं कि जो ये झील है, यामिनी के तुर्क थे तो बार बार आक्रमण कर रहे थे अजमेर पर। आक्रमण कर रहे थे तो अन्ना जी ने उसको काट पीट कर वहां पर एक झील बना दी। कौन सी? नदियों के जल को रोककर बनाई। चंद्रा नदी हो गई लूणी, चंद्रा नदी या बांडी नदी हो गई। और किनके मध्य बनाई है? ये बना दी नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य। अन्ना सागर जो झील है, इसका निर्माण जो 12 दरी है इस झील के किनारे, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। और जो उद्यान लगाया था उसका दौलत बाग था। वर्तमान में नाम सुभाष उद्यान है, लेकिन पहले जो नाम था दौलत बाग। वो दौलत बाग किसने लगवाया? जहांगीर ने लगाया। और अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार कर दिया। ये हो गई हमारी अन्ना सागर झील कंप्लीट। अन्ना सागर झील हो गई कंप्लीट। लेकिन जो इत्र है, ये इत्र उद्योग का एक छोटा सी प्रश्न और है ज्योग्राफी का कि जो इत्र उद्योग कहाँ है, ये भी देख लो एक बार। इत्र उद्योग, इत्र उद्योग है कौन सा पुर है? तो वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर इत्र उद्योग कहाँ है? तो ये हो गया सवाई माधोपुर हो गया। जो इत्र सर्वाधिक होता है राजस्थान में, वो पूर्वी राजस्थान में होता है। ये हो गया हमारा इत्र हो गया। ये हमारी अन्ना सागर झील हो गई कंप्लीट। अब अन्ना सागर झील के बाद में एक झील और पड़ते, उसका नाम कौन सी झील है? जयसमंद झील है। तो बात करते हैं जयसमंद झील के बारे में। अब बात करते हैं जयसमंद झील के बारे में। तो यहाँ भी एक झील बना देते हैं सबसे पहले। ये हो गई जयसमंद झील। कौन सी झील हो गई? जयसमंद झील। जयसमंद झील पड़ती कहाँ है?
तो इसकी जो लोकेशन है वो कौन से पुर है, तो वो हो गई उदयपुर। जयसमंद झील कहाँ है, तो जयसमंद झील हमारी हो गई उदयपुर में। ये है जयसमंद झील। अब जयसमंद झील से पता चल रहा था कि भाई इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो किसी जय सिंह ने करवाया था, नाम ही है जयसमंद, तो इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण तो वो कौन से सिंह ने करवाया, तो निर्माण करवाया था जय सिंह ने, जय सिंह ने। जयसमंद झील का जो निर्माण कार्य करवाया वो कौन से सिंह ने करवाया, जय सिंह ने करवाया। अब जय सिंह निर्माण का थोड़ा सोचो कि कौन करा रहा है, जय सिंह करा रहा है, खुद निर्माण करा रहा है, इसका मतलब ये झील कौन सी झील हो गई, कृत्रिम झील हो गई। कौन सी झील हो गई, ये झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये झील सबसे बड़ी कौन सी झील है, तो ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। झील का निर्माण कौन सा सिंह करा रहा है, जय सिंह करा रहा है, इसका मतलब खुद करा रहा है जय सिंह, इसका मतलब ये कृत्रिम झील है, ये हो गई कृत्रिम झील। ये तो ठीक है, लेकिन जो इतनी बड़ी झील बन रही है तो इस झील में पानी कहाँ से आता होगा, यानी अपन घूमने गए, अपन कह रहे कि जो इतनी बड़ी झील बना रखी है तो इसमें पानी कहाँ से आता है। तो किसी पास में खड़ा था एक लड़का, उसी ने कहा कि इधर देखो, किधर देखो, कि इधर ऊपर देखो कौन सा दर्रा आ रहा है, कि ऊपर दर्रा आ रहा है, ढेबर दर्रा। कौन सा दर्रा, ढेबर दर्रा, कि जो ये ढेबर दर्रा आता है, इस दर्रे से एक नदी आती है, और नदी का नाम कौन सी है, तो नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है, तो नदी का नाम है गोमती नदी। कि ढेबर दर्रे से नदी आती है, नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है गोमती नदी। कि इसी गोमती नदी से इस झील में क्या आता है, पानी आता है, और इस ढेबर दर्रे से आने के कारण इसी झील को कौन सी झील कहते हैं, तो इसे ढेबर झील भी कहते हैं। ढेबर झील भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं। ये हो गई ढेबर झील। अब आता है आगे कि इसमें है क्या, ऐसी क्वालिटी क्या है जहां से हमारे पर्सन बन सकते हैं। तो पर्सन बनने वाले यहाँ पर क्या बने हुए, टापू बने हुए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 7 टापू बने हुए हैं। कि जो सबसे बड़ा टापू है, ये 7 टापू हो गए, कि जो ये सबसे बड़ा वाला टापू है इसका नाम क्या है, तो ये सबसे बड़ा टापू, इसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। बाबा का जो भांगड़ा है ये सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू, ये सबसे बड़ा टापू है। जो बाबा का भांगड़ा टापू है ये सबसे बड़ा क्या है, टापू है। तथा जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या है, प्यारी है। क्या है, उसका नाम है प्यारी। यानी सबसे छोटा टापू, सबसे छोटा टापू। किस झील के किनारे क्या बने हुए, 7 टापू बने हुए हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा टापू है वो कौन सा है, बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा हो गया प्यारी। ये प्रश्न आया हुआ है कि बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है, ये किस झील से संबंधित है, तो सीधा सीधा हो गया कि जयसमंद झील से संबंधित है। और इसी झील में जो एक टापू और है उसका नाम है बाबा का मगरा। बाबा का मगरा। बाबा का जो मगरा है, इसी मगरा, जो बाबा का मगरा जो टापू है, बाबा का मगरा टापू, इसी टापू में क्या है, एक होटल है। क्या है, एक होटल भी बनी हुई है। होटल का नाम है आइसलैंड रिसोर्ट। आइसलैंड रिसोर्ट, ये हो गई होटल हो गई। और यहाँ इसी झील के किनारे 2 महल भी है, 2 महल भी है। एक महल का नाम क्या है, रूटी रानी का महल। एक महल किसका है, रूटी रानी का क्या है, महल है। दूसरा किसका है, जो महल है वो कौन सा महल है, तो दूसरा हो गया हवा महल। कौन सा महल हो गया, हवा महल हो गया, तो हवा महल हो गया। और यहाँ पर 6 ओदिए भी बने हुए हैं, 6 ओदिए, यानी 6 ओदिए बने हुए, 6 ओदिया
बने हुए हैं। इसी झील के किनारे 6 ओदिया भी बने हुए। ओदिया का मतलब हो गया कि कोई भी प्रोग्राम होता है राज्य में तो क्या रानियां आम जनता के साथ खड़े होकर देखेंगे क्या प्रोग्राम? नहीं, इसके लिए उन्हें अलग से जो दी हुई है व्यवस्था वो क्या है? ओदिए दी गई है। तो इन्हीं ओदियों से रानियां देखती थी। तो ये हो गए 6 ओदिए। 6 ओदिए कहाँ बने हुए हैं? हमारी जयसमंद झील में बनी हुई है। और यहाँ पर एक पठार भी है। पठार का नाम क्या है? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया पठार। इसी झील के अंदर एक पठार भी है, उसका नाम कौन सा पठार है? तो उसका नाम हो गया लसाड़िया का पठार। ये हो गई हमारी जयसमंद झील। यदि वापस देख के मोटी मोटी तो जयसमंद झील कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। ये हो गई इसकी लोकेशन। उसके बाद आता है कि जो झील है जयसमंद झील का निर्माण कौन से सिंह ने करवाया होगा? तो जय सिंह ने करवाया होगा। जय सिंह ने करवाया होगा, इसी कारण इस झील का नाम कौन सा संबंध पड़ गया? जयसमंद पड़ गया। और इसी झील यानी जय सिंह करा रहा है, अपन लोग खुद करा रहा है, मानवीय करा रहा है, तो इस कारण कौन सी झील होगी? कृत्रिम झील होगी। मनुष्य खुद करा रहा है तो वो कृत्रिम हो गई। जो प्रकृति से है वो प्राकृतिक हो गई। तो सबसे बड़ा जो इसमें टापू है, टापू का नाम क्या है? भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। ये याद रखना एक तो, बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा जो टापू है वो कौन सा है? प्यारी लागो। प्यारी लागो यानी सबसे छोटा टापू है प्यारी। अगला आता है कि जो बाबा का मगरा एक टापू है, उस पर एक होटल है, आइसलैंड रिसोर्ट होटल है। कौन सी होटल है? आइसलैंड रिसोर्ट होटल है। और इसमें 2 महल बने हुए हैं। रूठी रानी का महल है, हवा का महल है, चित्रित महल भी 2-4 और महल है छोटे छोटे। रूठी रानी का महल होगा, हवा महल हो गया, चित्रित महल हो गए। और यहाँ पर 6 ओदिया भी बने हुए हैं। उसी झील के किनारे एक पठार भी है, उसका नाम लसाड़िया का पठार है। और ढेबर दरे से इस नदी में, इस झील में पानी आता है। कौन सी नदी से? ढेबर दरा से जो जल आता है वो गोमती नदी का पानी आता है। और किस झील में आता है? जयसमंद झील में आता है। ये हो गई हमारी जयसमंद झील कंप्लीट। अब झील अपने तो अन्ना सागर पढ़ ली और जयसमंद झील पढ़ ली। और ऐसी ही और क्लास के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।